जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने करियर में ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हमारे कृष्ण का बर्थडे है, जन्मोत्सव है, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारियां की होंगी। हमें ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों के पास समय भी नहीं होगा, आज सभी लोग बहुत बिज़ी होंगे, लेकिन नेक्स्ट डे तो टाइम मिलेगा ना आपको। तो हमें लगा कि चलो छोटी सी रीडिंग कर देते हैं आप सभी लोगों के लिए। एक्चुअली आज भी हमारा मन नहीं था रीडिंग का, कल भी नहीं कर पाए थे क्योंकि कल भी जन्माष्टमी मनाई थी और आज भी मना रहे हैं, दोनों दिन मनाई। तो हमें ऐसा लगा कि आज छोटी सी रीडिंग कर देते हैं। हम आप सब लोगों को मिस कर रहे थे। तो आज रीडिंग का जो टॉपिक है बड़ा स्पिरिचुअल है एक तरीके से। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जिनके साथ रिश्ते में हैं या फिर नहीं हैं, या जिनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, ईश्वर की क्या योजनाएं हैं इनके साथ आपके रिश्ते को लेकर, एंजल्स की क्या प्लानिंग्स हैं, हमारे कृष्णा की क्या प्लानिंग्स हैं। आपको पता है प्रेम के लिए तो कृष्ण को जाना जाता है, तो कृष्ण की क्या योजनाएं हैं आपके प्रेम को लेकर, आपके प्रेम संबंधों को लेकर। चलिए, तो सबसे पहले हम मेडिटेशन करेंगे और फिर हम आपको एक प्यारा सा छोटा सा भजन सुनाएंगे। हम हर साल जन्माष्टमी में वृंदावन होते थे, अपने घर होते थे, लेकिन इस बार हम जा नहीं पाए, तो हम थोड़ा सा मिस कर रहे थे अपनी ब्रज की गलियों को। तो हम आपको पहले मेडिटेशन कराएंगे, आपका मन शांत करेंगे, उसके बाद हम आपको प्यारा सा भजन सुनाएंगे 4 लाइन का, फिर हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं। हमेशा की तरह आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं और हमारे साथ गायत्री मंत्र का जाप करें, एक तरीके से दोहराएं। ठीक है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
चलिए, अगर आप भजन सुनना चाहते हैं, आप हमारे साथ राधे राधे बोलना चाहते हैं, तो आंखें बंद कर लीजिए और हमारे साथ इस भजन में खो जाइए। और अगर आप भजन सुनना पसंद नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आपने आंखें बंद कर ली? चलिए शुरू करते हैं। मेरा मन पंछी चाहे और वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी चाहे और वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी चाहे और वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, ठोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दम के आला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, ठोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दम के आला। बांके बिहारी गिरधारी, कोई कहे नंद को लाला, याही छवि पे बलिहारी सब ब्रज के गोपी ग्वाला। युगल चरण छवि निरख निरख निज हो, युगल चरण छवि निरख निरख निज जीवन सफल बनाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी चाहे और वृंदावन जाऊं, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। तो कितने लोगों का मन पंछी बनकर वृंदावन उड़ जाना चाहता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? आज के दिन हमारे ब्रज में बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया जा रहा होगा, स्पेशली कृष्ण जन्मभूमि में, मथुरा में बहुत ज़्यादा, और वृंदावन में भी बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया जा रहा होगा। आज मिस कर रहे हैं हम अपने ब्रज को, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। तभी तो हमें लगा कि चलो जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, आप सबके साथ शेयर करते हैं।
ठीक है। ये भजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और हमारे कृष्ण के लिए ये बहुत सारा प्रेम है हमारी तरफ से। तो आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया? चलिए, ऑप्शन चूज़ कर चुके हैं तो अब आप देखिए कि आखिर क्या प्लानिंग्स हैं, क्या योजनाएं हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सभी लोगों को कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करेंगे हमारे कृष्ण से कि वो आपके जीवन की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक लोग हैं, नेगेटिविटी है, उसे दूर करके आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी सुख समृद्धि लेकर आएँ, ढेर सारा प्यार लेकर आएँ और अपना ढेर सारा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम ये बताएंगे कि आप जिस रिश्ते में हैं, आखिर ईश्वर की क्या योजनाएं हैं। आपकी योजनाएं डजंट मैटर, आपने क्या सोचा है, आप क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हैं, लेकिन ये क्या सोचते हैं, इन्होंने क्या सोचा है। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, आप दोनों की ही, क्योंकि रिश्ता सिर्फ आपका नहीं है ना, दोनों का है ना। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 21 तारीख, 13 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख, 22 तारीख, 14 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 4 तारीख और 7 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख। ठीक है, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ बताते हैं सितंबर, जून, मार्च, जुलाई, मई, दिसंबर, अगस्त। चलिए इनिशियल की बात करते हैं। आप दोनों का इनिशियल हो सकता है टी। टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर, ई, एन, ए, एच, बी, वी, एफ, क्यू, एल, यू, एस। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। अभी इस रिश्ते में क्या चल रहा है ये बताएंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है। देखिए, अभी ना इस रिश्ते में एक बात पक्की है। देखो, प्यार बहुत है, लेकिन ऑन ऑफ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। समझ रहे हैं? अभी आपका मन बहुत घबरा रहा है, आपके मन में बहुत घबराहट सी है, बहुत बेचैनी सी है, एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब सी घुटन, जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, किसी से कह नहीं पा रहे हैं। जैसे कुछ छूट गया है, कुछ टूट गया है, कुछ दूर हो गया है। किससे कहें, कौन समझेगा, कौन अपना है, कौन पराया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, अंत हो गया है इस रिश्ते का। आपकी जो मनोस्थिति है वो हम बता रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं अंदर से, बहुत ज़्यादा। एक मन कहता है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन कब तक पॉजिटिव रहें? जैसे कि पॉजिटिव रहकर भी क्या होगा, पॉजिटिव रहकर भी क्या होगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है, कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ पॉजिटिव होगा। ऐसा लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है। हर पल ऐसा लगता है कि एक इनसिक्योरिटी, एक डर, एक फियर बना रहता है। हर पल जैसे कुछ खो देने का डर है आपको, और जैसे किसी का इंतज़ार है। अब किसी से कुछ कहना नहीं चाहते हैं आप। कहना किस तरीके से, जैसे कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं किसी के सामने कि तुम बहुत अजीज़ हो, तुमसे बहुत प्यार है, तुम छोड़ कर मत जाना, तुम ज़िंदगी हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक समय पर इंसान कहना छोड़ देता है, जब उसे लगता है कि हमारे शब्द सिर्फ शब्द जैसे हैं, शायद सामने वाले को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी सिचुएशन ऐसी ही है कि अब आपने कहना छोड़ दिया है। अब बस दूर से ही देख रहे हैं कि क्या होगा अब लाइफ में। अब बस आप देख ही रहे हैं, जैसे कि ईश्वर के ऊपर सब छोड़ दिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिल टूटा हुआ है, बहुत सारे लोग मैरिड हैं, हाँ, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। किसी ने कल या परसों कमेंट में कहा था कि दीदी आप शादीशुदा लोगों के लिए रीडिंग नहीं करते हैं, आप कैसे सुनते हैं? हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं। प्रेम मतलब प्रेम, प्रेम मतलब ये नहीं होता कि क्या आप अपने हस्बैंड वाइफ से प्यार नहीं करते। हर एक रिश्ते का भाव अलग है, प्यार एक ही होता है, प्यार 10-15 नहीं होते हैं। आप अपने भाई से भी करते तो प्यार ही करते हैं। पता नहीं आप लोग कौन से प्यार को प्यार कहते हैं, हमें समझ में नहीं आता। प्रेम एक ही है पर उसके रूप अनेक हैं, उसके भाव अनेक हैं। माँ से अलग तरह का प्रेम है, बहन से अलग तरह का प्रेम है, वाइफ से अलग तरह का प्रेम है, हस्बैंड से अलग तरह का प्रेम है। प्रेम एक ही है पर उसके रूप अलग अलग हैं। जैसे ईश्वर एक रूप अनेक, ऐसे ही प्रेम एक पर रूप अनेक, भाव अनेक। समझ रहे हैं? ऐसे ही हम यहाँ पर हस्बैंड वाइफ जब बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि हम मैरिड लोगों के लिए भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मैरिड कपल्स हैं जो अलग हो गए हैं। या तो आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको छोड़ दिया है, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया है उनकी किसी गलती की वजह से। आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ज़रूर जानना चाहते हैं कि आखिर ईश्वर ने क्या सोचा इस रिश्ते के लिए। क्या इस रिश्ते का कभी कुछ होगा या फिर नहीं? आखिर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ क्यों है? क्यों हो रहा है सब कुछ? देखिए, एक बात पहले हम बताएं आपको कि अब तक जो हुआ है वो कर्मा की वजह से हुआ है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा कर्मों का फल इस वजह से भी दिया जाता है जिससे इंसान को सबक मिले, लेसन मिले कि वो आने वाले समय में वो गलतियां बार बार ना दोहराए। आने वाले जन्मों में वो उन गलतियों को बार बार रिपीट ना करें। होता है ना? तो यहाँ पर कुछ तो आपको लेसन देने के लिए किया गया है, और आपके कर्मों का तो फल आपको मिलना ही मिलना था। इस जन्म के नहीं है, पास्ट लाइफ के हैं। कुछ कार्मिक लोग जो आपकी ज़िंदगी में कुंडली मार के बैठे हुए हैं ना, जा ही नहीं रहे हैं। आप लोगों के दरमियान कुछ ठीक होने ही नहीं दे रहे हैं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ लोग हैं थर्ड पार्टी टाइप के, तो वो कुछ ठीक होने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये वो कार्मिक लोग हैं जो शायद अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं आपके साथ। समझ रहे हो आप? लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो साइकिल था ना, वो कंप्लीट हुआ है। अब जो साइकिल था कर्मों का वो कंप्लीट हुआ, और अब एक न्यू बिगनिंग होगी। बुराई का अंत हुआ है, कर्मा क्लीन हुए हैं, और अब अच्छी चीज़ों की बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। जी हाँ। और
अगर आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रियूनियन चाहते हैं, आप अनमैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रियूनियन चाहते हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। समझ रहे हैं? बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप। ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि दिल टूटा है आपका बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड हैं, वो वाइफ हैं, वो थर्ड पार्टी इशू में हैं, किसी और के साथ रिश्ते में हैं। इस बात को लेकर आप काफ़ी दुखी हैं, या फिर वो अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑन ऑफ की सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर। इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। आपका मन होता है कभी कभी दूर चले जाने का। तो अभी ये जो आप दोनों के दरमियान सेपरेशन चल रहा है, इसका आपको दुरुपयोग नहीं करना है, इसका आपको फुल उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। क्योंकि ये जो सेपरेशन किया गया है, जो आप लोगों को सेपरेट रखा गया एक दूसरे से, उसका एक रीज़न है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि ईश्वर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से ईश्वर आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। और जो लोग जैसे कि सिंगल मॉम है, सिंगल डैड हैं, लेकिन आप फिर किसी के प्रेम में पड़ गए थे, फिर आप उसके आदी हो गए थे, फिर आप उस पर डिपेंड हो गए थे, फिर आपकी खुशियाँ किसी और पर निर्भर हो गई थी, और उसके बाद आपको लगा कि यही ज़िंदगी है, आपको लगा कि इसी के साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है, अब यही सब कुछ है। आपने उनके साथ जीने मरने की कसमें खा ली थी, आपने उनके साथ लंबे लंबे फ्यूचर प्लान्स कर लिए थे। तो आपके लिए ईश्वर की क्या योजनाएं हैं वो अलग होंगी। जो लोग इस पे सिंगल हैं, लाइक जिनका डाइवोर्स हो गया है, या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए अलग गाइडेंस है, उनके लिए अलग योजनाएं हैं। और जो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए एक ही तरह की योजनाएं हैं। तो चलिए, अभी आपका हार्ट ब्रोकन है, अभी आप बहुत सोच रहे हैं, अभी आप बहुत रो रहे हैं, आप उनकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत स्टक हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आपको कि कौन सा डिसीजन लूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। टूटा हुआ दिल लेकर खुश भी नहीं है, काम में मन भी नहीं लग रहा है, किसी भी काम की न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और हम बता दें कुछ लोगों के लिए, जो अनमैरिड हैं, तो हम उनके लिए बता देना चाहते हैं कि डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, वो भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में इश्यूज़ बहुत सारे हैं। और हमने आपको पहले बताया कि देखो, कार्मिक का मतलब, कर्मा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपका ही कर्मा मतलब ये भी होता है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपकी ऊर्जा उससे जुड़ जाती है ना। तो अगर उनका कुछ कर्मा है, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, वो आपसे शादी नहीं कर पा रहे, तो भी आपको तकलीफ होगी, तो भी आपको दर्द मिलेगा, है ना। क्योंकि आप दोनों जुड़ गए हैं ना, आप दोनों की एनर्जी एक हो गई है, आप दोनों सोल लेवल पर एक हो गए हैं, इस वजह से। तो अगर कुछ होगा तो तब भी आपको दर्द होगा, ऐसा नहीं कि अब आपको दर्द नहीं होगा, तब भी आपको दर्द होगा। तो यहाँ पर यही है। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए जो आपके जीएफ पीएफ हैं, तो वो इस वक्त बहुत एंग्जाइटी की स्थिति में है। वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हमें पता है, लेकिन वो भी इस वक्त चुप हैं, खामोश हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, बस बताना नहीं चाह रहे आपको कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनकी ज़िंदगी किस कदर उनके साथ मजाक कर रही है। वो बस कुछ कह नहीं रहे, किसी से कुछ कह नहीं रहे, बस दिल की बात दिल में रख के बैठे हुए हैं। और आपको लगता है कि शायद इस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शायद ये मुझे लेकर सीरियस ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले उनके लिए जो सिंगल मॉम है, सिंगल डैड हैं, ठीक है, उनके लिए बताना चाहते हैं कि डियर, आपके लिए ईश्वर की ये योजनाएं हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें। हो सकता है कि फाइनेंशियली आप अच्छे हों, स्टेबल हों, अगर नहीं भी है ना, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप हर तरह से इंडिपेंडेंट बने। आपकी खुशियाँ, आपका दुख, आपका सुख किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, आपको किसी पर कभी डिपेंड नहीं रहना है। आप एक इंडिपेंडेंट सोल बनिए,
जो अपने आप में खुश रहती है। सेल्फ लव करिए, जो अपने आप में मस्त रहती है, जिसे किसी से कुछ खास लेना देना नहीं होता, जिसकी खुशियाँ दूसरों की मोहताज नहीं होती हैं। आपको वैसा ईश्वर बनाना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं आपके जो गोल्स हैं, समझ रहे, आप उनको अचीव करें। ईश्वर चाहते हैं कि आप हर तरह से लाइफ में, जैसे कि आपको जो ईश्वर ने टैलेंट दिया है, आप उसका विस्तार करें, आप उसको बढ़ाएं, आप हर तरीके से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बने। ये नहीं कि आप एक संकुचित लाइफ जिएं। ईश्वर आपको लिमिटेड ज़िंदगी नहीं देना चाहते कि आप कुछ चीज़ों में सीमित होकर रह जाओ। शादी हो गई है, अब ये करना है, ये करना है, बस। जैसे कुछ लोगों की ज़िंदगी होती है ना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, हस्बैंड वाइफ बच्चे, बस इसी में ज़िंदगी उनकी ख़त्म है। लेकिन ईश्वर चाहते कि आप एक ऐसी प्रतिष्ठित ज़िंदगी जिएं, आप अपना ऐसा विस्तार करें जिससे आप सिर्फ अपना ही नहीं, औरों का भी भला करें। समझ रहे हैं? आप औरों के लिए भी एक मिसाल बने, एक मिसाल कायम करें। ये ईश्वर चाहते हैं आपके लिए। ईश्वर आपकी लाइफ में कंप्लीशन लाना चाहते हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो आपका ध्यान बार बार जो आपके पार्टनर की तरफ जाता है, और आप जब छोटी मोटी अनबन होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर आपका ये जो नेगेटिव साइड है ना, यह आपकी स्टडी पर, आपके करियर पे पड़ता है। इसका फ़र्क आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है। तो ईश्वर ने इस वजह से भी अभी आजकल आप लोगों को अलग रखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि पहले आप वो बने जो आप बनने आए हैं, जो आप वो करें जो आप करने आए हैं। उसके बाद आप दोनों को एक होना है। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे, आप दोनों अलग नहीं होंगे, आप दोनों एक होंगे। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि पहले आप वो करें जो आप करने आए हैं। कुछ लोग जैसे कि जिनसे प्यार करते हैं, उनके साथ कुछ अनबन हो जाती है, तो वो इतना ज़्यादा जैसे कि लो फील करने लगते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं कि फिर उसका इफ़ेक्ट उनके हर चीज़ में दिखता है। उनके प्यार, उनके परिवार में, उनके करियर में, उनकी पर्सनल लाइफ में, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता। तो ईश्वर सबसे पहले आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि प्रेम तो रहे पर फ़र्क ना पड़े। ऐसा भी फ़र्क ना पड़े कि आप उनकी वजह से हंसना छोड़ दो, उनकी वजह से ज़िंदगी जीना छोड़ दो। ईश्वर आपको सेल्फ लव सिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये बात उनके लिए है, अभी स्टूडेंट हैं या फिर अभी आप जॉब करते हैं, आप अनमैरिड हैं, उनके लिए ये बात ठीक है। और उनके लिए भी ये बात है जो मतलब सिंगल मॉम, सिंगल डैड है, या फिर अभी आपकी हो सकता है कि शादी हो गई हो, अब अपने हस्बैंड वाइफ से सेपरेट हो, या फिर आपका डाइवोर्स हो गया हो, आप अलग रहते हैं, तो भी ईश्वर आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर की योजनाएं ये हैं कि आप जब अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे, तब ईश्वर आप दोनों को एक कर देंगे। इसी वजह से उनके मन में भी आपके लिए प्यार जगा कर रखा हुआ है ईश्वर ने। बस वो जाहिर नहीं करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, वो बताते नहीं हैं, वो जताते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूल चुके हैं आपको। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आप उसका विस्तार करें। आप अपने पैशन को फॉलो करें, लाइफ में आगे बढ़ें। समझ रहे हैं? कुछ बड़ा करें। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप अपनी पावर्स को समझें। यूँ दीनहीन लाचार बनकर ना रहें। आप हर चीज़ के प्रति अवेयर रहें, अच्छे बुरे लोगों की पहचान करना सीखें। समझ रहे हैं? और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अभी आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। एक एनर्जी आपकी ऐसी रहती है, दुखी हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न की एनर्जी होती है, ये सही है, ये सही है, इधर जाऊं, इधर जाऊं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाएंगे ना, तो फिर आपका जो माइंड होगा वो इतना स्टेबल होगा, फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। फिर आप कभी भी गलत लोगों के साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, सही डिसीजन ले सकेंगे, सही लोगों को पहचान सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़िंदगी जब तक समझ में आती है तब तक वापस लौटने का टाइम हो जाता है। समझ रहे हैं? ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी को गहराई से समझते नहीं हैं, और जब तक उन्हें चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं, बस फिर घर जाने का टाइम हो जाता है।
लोगों को 50-60 साल बाद ज़िंदगी समझ में आती है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें, जिससे आप ज़िंदगी को सही समय रहते समझ लें और फिर उस समझ का विस्तार करें, उस समझ को लोगों तक पहुंचाएं, उस समझ के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, जिससे सही समय में आप इस ज़िंदगी को सही से इस दुनिया से जी कर जाएं और एक मिसाल कायम करके जाएं। ये नहीं कि आप तब समझे जब लौटने का टाइम हो जाए। समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ईश्वर हर तरीके से आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, हर तरीके से आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि आप कभी किसी के मोहताज बने किसी भी चीज़ के लिए, कि मैं बहुत दुखी हूँ, कोई मुझसे बात कर लो, मैं बहुत बोर फील कर रहा हूँ, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। नहीं, ईश्वर चाहते कि आप अपने अकेलेपन को भी इंजॉय करें, आप अपने एकांत को इंजॉय करें, आपकी खुशियाँ दूसरों पर डिपेंड ना हो किसी भी तरीके से, आप हर तरह से इंडिपेंडेंट बने, ये चाहते हैं। और फिर ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये आपके सोलमेट हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ट्विन सोल कनेक्शन भी फील करते हैं। अच्छा, आपका मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो प्लीज़ आप अपने मणिपुर चक्र को थोड़ा बैलेंस करिए, जिससे समझ रहे हैं, जिससे लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो सके। तो मणिपुर चक्र को बैलेंस करने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है आपको। और हम देख रहे हैं कि आप बहुत बहुत प्यार करते हैं इनसे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो भी आपसे प्यार करते हैं, बस वो कह नहीं रहे हैं। ईश्वर ने उनके मन में उसी तरह आपके प्रति प्यार जगा कर रखा है। आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, जीएफ हो, बीएफ हो, एक्स हो, कोई भी हो, उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो मरा नहीं है। बस अभी वो परेशान है अपनी ज़िंदगी में कार्मिक लोगों से, लेकिन सही समय आने पर सब कुछ ठीक होगा। तो ईश्वर की जो योजनाएं हैं वो यही है कि एक न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिविटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सही समय पर, जब आप उस लायक बन जाएंगे। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर आप जैसे हरकतें आप करते हैं ना कि आपकी लव लाइफ का इफ़ेक्ट आपके करियर पे, आपकी फैमिली पर पड़ता है, आपका मन बहुत अशांत हो जाता है, बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर आप ये सब नहीं करते ना, तो सेपरेशन की नौबत नहीं आती, सेपरेशन की सिचुएशन नहीं बनती। लेकिन आप सीखने के मूड में थे ही नहीं, आप सिर्फ एक एनर्जी में स्टक थे, आप सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे, जैसे कि फिर आपकी दुनिया वहीं तक सिमट कर रह गई थी। इसी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा है। तो प्लीज़ अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। अब आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको करियर पे फोकस करना है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान देना है। और आप इतना समझिए कि आप दोनों कभी अलग नहीं होने वाले, कभी अलग नहीं होने वाले। आप दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बस कुछ लेसन लेने हैं, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है। बस इस वजह से इस टाइम पर अलग रखा गया, आप लोगों को सेपरेट किया गया है। लेकिन ईश्वर सच में बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो कि पॉजिटिव होगा। लेकिन प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, करियर पे फोकस करें। अगर आप वाकई उनसे प्यार करते हैं तो अपने करियर पर ध्यान दीजिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस ज़रूर करिए। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, बड़ा छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा। वहाँ पर हम डेली मॉर्निंग में 7 बजे मेडिटेशन कराते हैं। बिगिनर्स के लिए अलग मेडिटेशन होता है, जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनके लिए अलग होता है। तो अगर आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते हैं। और संडे को हम वहाँ पर लाइव कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें फिर हम आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक पर बातें होती हैं। ये रोना धोना नहीं होता है ग्रुप में, समझ रहे हैं? अगर यहाँ से निकल कर आप ग्रुप में भी यही सब करें तो फिर कोई मतलब नहीं ग्रुप ज्वाइन करने का। स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक पर बात करनी अलाउड है, बाकी फालतू बातें वहाँ पर नहीं हो सकती हैं। ये रूल्स हैं ग्रुप के, ठीक है? अगर आप चाहें अपनी लाइफ में एक चेंज करना, पॉजिटिव होना, सब कुछ बदलना, तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ईश्वर की क्या योजनाएं हैं। अच्छा, जाते जाते हम आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं। आप इसे एक बार सुन भी लेना। क्या
उस गली से कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरा समय तो, मेरा सफ़र तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए। ऐसा मत समझिए कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, ऐसा मत समझिए कि आपको छोड़कर चले गए हैं, ऐसा मत समझिए कि अब हम अलग हो गए, हम कभी एक नहीं होंगे। बस ईश्वर की जो योजनाएं हैं वो हमने आपको बता दी हैं। अगर आप उन पर ध्यान देते हैं तो देखना वो दिन दूर नहीं है जब आप दोनों मिलकर मेडिटेशन करेंगे, जब आप दोनों मिलकर एक साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत स्मूथली जिएंगे, बहुत अच्छे से जिएंगे, जब आप दोनों की बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी, वो दिन दूर नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ जो बताया है उस पर ध्यान दीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सभी को कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्म तो इंसानों का होता है, भगवान का नहीं। भगवान का तो प्राकट्य होता है ना, वो तो प्रकट होते हैं, वो तो अवतार लेते हैं, वो जन्म नहीं लेते। जो जन्म लेता है वो मरता है, लेकिन जो प्रकट होता है वो कभी मरता नहीं है। कृष्ण एक अवतरित चेतना है जो प्रकट होते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। उन पे कर्मों का कोई बोझ नहीं होता है, कर्मों का कोई बंधन नहीं होता है, स्वतंत्र चेतना है ना। तो उनके प्राकट्य महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं कि ईश्वर की क्या योजनाएं हैं आपके रिश्ते को लेकर, ईश्वर की क्या प्लानिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। हम साइन और एलिमेंट्स बताते हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, आपकी और उनकी दोनों की हो सकती है। किसी भी महीने की 4 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 23 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 1 तारीख, 19 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, 12 तारीख। ठीक है, अब चलिए बर्थ मंथ बताते हैं हम। जुलाई, अक्टूबर, फरवरी, मई, अगस्त, दिसंबर। इनिशियल बताते हैं के, ओ, टी, एन, आर, जी, वी, वाई, डी, यू,
SIMZP, ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। एक बात सुनो कि आप दोनों इस पृथ्वी पर एक दूसरे के लिए आए हो। हमें बहुत सारे लोगों के लिए पता है कैसी एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि बहुत धोखे मिलने के बाद, बहुत ज़िंदगी में तजुर्बे मिलने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं आप। ये भी सेम भी इनकी भी यही एनर्जी है। यहाँ पर हमें न्यू कनेक्शन की बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट जैसी एनर्जी है यहाँ पर। आपको बहुत ज़्यादा 11-11 शो हो रहा होगा। आप दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, आप दोनों ही एक दूसरे का किनारा हैं। क्या क्या बोले, अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं, शब्द ख़त्म हो रहे हैं। जब रीडिंग में कुछ नेगेटिविटी होती है या फिर कुछ वैसी तो बातें लंबी हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह की भी एनर्जी होती है कि हम स्पीचलेस हो जाते हैं। और हम स्पीचलेस हैं, सच में स्पीचलेस हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी हाल फिलहाल मिले हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत दर्द से गुजरे हैं, अच्छे बुरे लोगों से बहुत मिले हैं। एक समय ऐसा था जो बहुत टूट गए थे, बहुत बिखर गए थे, लेकिन कोई नया इंसान आया है जिसने फिर से हंसना सिखाया है। बल्कि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको सिखाया, आपने भी उन्हें सिखाया है। हम बता रहे हैं ना, एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली एनर्जी है, एक दूसरे का सहारा बनने वाली एनर्जी है। इस तरह का प्रेम है इधर। और ईश्वर की योजनाएं तो भाई गजब है, गजब, बहुत बहुत अच्छी योजनाएं हैं। इधर एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, इस सॉन्ग के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे। कैसी एनर्जी है आप दोनों की एक दूसरे के लिए, ठीक है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। देखिए जी, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है।
कई जन्मों वाला, अनंत जन्मों वाला। और इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, लेकिन समाज का डर बहुत है। इस रिश्ते में हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस है, बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, समझ रहे हैं। इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको ट्रस्ट इशू होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ज़िंदगी में पहले हुआ है फिर वही हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मुझे छोड़कर चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम कभी एक ही ना हो पाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से अकेला रह जाऊँ, मैं अकेली रह जाऊँ। तो देखो, स्ट्रेंथ तो जुटानी होगी, हिम्मत तो जुटानी होगी। अगर प्यार किया है तो अपने लिए एक्शन लेना सीखना होगा। अपने मन को मोटिवेशन देना होगा, झूठी फरेबी बातों से ऊपर उठना होगा, बाहर निकलना होगा। ईश्वर की योजनाएं हैं ये। ईश्वर चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो। ईश्वर चाहते हैं कि आप झूठे लोगों को, फरेबी लोगों को पहचानें। और अब जो ज़िंदगी मिली है इसे ढंग से जिएं। अब जो ज़िंदगी मिली है इसे वेस्ट ना करें, इसे ढंग से जिएं, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। ईश्वर की योजनाएं ये हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को कर रहे हैं। आप दोनों के दरमियान बहुत प्यार हो, आपकी बहुत अच्छी सी ज़िंदगी हो। अभी आप जहाँ पर बंधे हुए हैं, जहाँ पर स्टक हैं, जिन चीज़ों पर रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, आप यहाँ से निकल जाएं, आप आगे बढ़ें। अपनी लाइफ को बहुत सीरियस होकर ना जिएं, प्लेफुलनेस होकर, बैलेंस बनाकर चलिए लाइफ में, बैलेंस बनाकर चलिए, लेकिन एंजॉय करिए लाइफ को। रुकिए मत ज़्यादा, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों में ज़िंदगी ख़राब मत करिए। क्या होता है ना कि हम जिनके बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ देते हैं ना, जब हम ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर होते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। अपनी ज़िंदगी को बादशाहों की तरह जीजिए, अपनी ज़िंदगी को जैसे कि एक बादशाह की तरह जिए। गुलामी वाली ज़िंदगी मत जियो, किसी और के हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से चलो, जिससे अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो, बुरा हो, तो आप खुद उसके ज़िम्मेदार हो। आपको खुद पता हो कि हाँ, ये मेरा अपना चुनाव है। हम हमेशा पता है ब्लेम करने के मौके ढूंढ लेते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया। हर चीज़ का जिम्मेदार खुद को ठहराइए कि मैंने किया था, अगर अच्छा किया तो मेरा अपना सिलेक्शन है, बुरा हुआ तो मेरा अपना सिलेक्शन है। लेकिन मैं स्वतंत्रता से जिया, मैं फ्रीडम लवर हूँ, मैं अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी को जिया। ये बात मन में होनी चाहिए। कब तक सोचेंगे दूसरों के बारे में, कब तक? हाँ, लेकिन ये ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं कि आप इमोशनल बहुत हैं, आप लोगों को समझते नहीं हैं। अभी जो आपकी लाइफ में लोग पर्सन आए हैं, तो लोग हो सकता है कि आपको भड़काते हों, उनको भड़काते हों कि आप ठीक नहीं हैं, आपको भड़काते हों कि वो ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, ये बहुत बहुत मतलब कि क्या बताएं, सोल लेवल का कनेक्शन है। ईश्वर की प्लानिंग है इस रिश्ते को बहुत आगे ले जाना, इस जन्म तक ही नहीं, कई जन्मों तक आगे ले जाना। ईश्वर चाहते कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को मोटिवेशन दो, एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आओ, क्योंकि आप दोनों ही ईश्वर के बहुत करीबी भक्त हैं। भक्त का मतलब वो नहीं होता कि 3 टाइम पूजा पाठ करना, 3 टाइम अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना, घंटी बजाना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना, नहीं, दिल से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए ईश्वर के प्रति। तो ईश्वर आपको एक स्पिरिचुअल लव दे रहे हैं, एक ऐसा कनेक्शन जो किसी रीज़न से नहीं जुड़ता, एक स्पिरिचुअल लव, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो हर सिचुएशन में एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव महसूस करते हैं, समर्पण महसूस करते हैं। ईश्वर आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ, मैच्योर बनाने के साथ साथ फ्रीडम देना चाहते हैं, फ्रीडम वाला प्यार देना चाहते हैं।
ईश्वर चाहते हैं कि आप उस प्यार को समझें जो जैसे कि शिव शक्ति का है, राधा कृष्ण का है। इस प्रेम को समझें। प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम में बाउंड्रीज नहीं होती। तो आप ज़्यादा ना सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, धोखा तो नहीं दे देगा। सच बता रहे हैं, ये जो है ना, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन हैं। ये आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अंडरस्टैंडिंग है ये। मतलब कि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे जज्बात हैं। हो सकता है कि इन्होंने ना रखे हों अब तक, लेकिन ये वादा करना चाहते हैं कि ये आपको कभी तकलीफ़ नहीं देंगे। और ईश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है, आप दोनों यूं ही नहीं मिले, ईश्वर ने मिलाया आप दोनों को। ये ईश्वर की प्लानिंग्स हैं, क्योंकि ये भी अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों का सामना कर रहे थे जिनसे थक चुके थे। ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। ये भी हमेशा ईश्वर से बोलते थे कि क्या यही है मेरी ज़िंदगी, और कहीं ना कहीं आप भी। तो बस ईश्वर अब आप दोनों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, आप दोनों को पावर मिलाना चाहते हैं, आप दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे का बना देना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं चाहते हैं। बस ईश्वर इतना चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी ध्यान दें, अपना आध्यात्मिक विकास भी करें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करें। समझ रहे हैं? थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखें, जल्दबाजी ना किया करें किसी भी चीज़ को लेकर, और बहुत ज़्यादा ना सोचा करें, डीमोटिवेट ना हुआ करें किसी भी चीज़ को लेकर। ये समझ लीजिए। बाकी ईश्वर की ब्लेसिंग्स, ईश्वर की दुआएं, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा हमेशा आप लोगों के साथ रहता है। और हम प्रार्थना भी करेंगे कि आप दोनों कभी कभी अलग ना हो। सच बताएं तो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपकी ज़िंदगी में खुश रहने की। बहुत दुख सहे आपने, बहुत दर्द देखे आपने, बहुत लोग आए ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करके गए, बहुत सारे लोग आए जो अपना मतलब निकाल कर गए। तो हो सकता है कि अब आप बन गए हो वैसे, आप मजबूर हो गए हैं ये सारी चीज़ें सोचने के लिए कि हर इंसान एक जैसा होता है, हर इंसान एक जैसा होता है। हमें पता है आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, और अब आपको लगता है कि इस बार टूटे तो जुड़ ना पाएंगे, इस बार टूटे तो नहीं जुड़ पाएंगे। तो आपका सोचना लाजमी है, स्वाभाविक है, लेकिन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मत सोचिए। ये एक ऐसा रिश्ता है जो पहले भी कई जन्मों से आपके साथ था और आगे भी कई जन्मों तक आपके साथ चलने वाला है, आगे भी कई जन्मों तक आपके साथ जाने वाला है। ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा सोच कर टाइम वेस्ट ना करें। बस ईश्वर चाहते हैं कि आप ज़िंदगी को जीना शुरू करें। कल की चिंता में आज को ख़राब ना करें, आज को ख़राब ना करें। ईश्वर ये चाहते हैं, समझ रहे हैं? और आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है, आपकी अंतर चेतना क्या कहती है, उसकी आवाज़ सुनिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, डेली मेडिटेशन करिए और अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए। आपकी आत्मा कहेगी कि ये इंसान बेस्ट है आपके लिए। हम समझ सकते, हो सकता है कि ये मैरिड हो, आप भी मैरिड हो, या फिर दोनों अनमैरिड हो। जो भी इश्यूज़ हैं वो मैटर नहीं रखते। इश्यूज़ कुछ भी हो, अभी हो सकता है कि लग रहा हो कि फैमिली इशू है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, बहुत बवाल होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन देखो, इश्क आसानी से तो नहीं मिलता, प्रेम आसानी से तो नहीं मिलता। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं ज़रूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं ज़रूर, और बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। प्रेम के लिए तो परमात्मा को भी हज़ारों परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, उन्हें भी हज़ारों लोगों की नेगेटिविटी से गुजरना पड़ता है, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ता है ना? तो आपको भी अपने प्रेम के लिए एक्शन लेना होगा, आपको भी अपनी ज़िंदगी को जीना होगा। और ज़्यादा मत सोचिए, आपका माइंड बहुत फ़िल्टर करता है, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। सोचिए, ज़रूर सोचिए,
आंखें बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो इंसान है, बस इतना समझिए कि ना आप साधारण हैं इनके लिए, ना ये साधारण है आपके लिए। रब ने, ईश्वर ने, खुदा ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। हमें पता है कि थोड़ा देर से मिलाया है, हमें पता है कि थोड़ा देर से मिलाया है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि जो कर्मा हो वो क्लीन हो जाए, जिससे फिर आप अपने जब सोलमेट से मिलें तब आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिएं, बहुत अच्छे से एंजॉय करें, एक एक पल को महसूस करें और अपने जीवन का सारा समय प्रेम को और परमात्मा को समर्पित करें। प्रेम से परमात्मा की ओर पहुँचें। आप अपने प्रेम से इतना प्रेम करिए कि उसमें ही आपको परमात्मा नज़र आने लगे। कहते हैं कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं, अगर उनके अंदर आपको परमात्मा नज़र नहीं आता, अगर आपके प्रेम में आपको परमात्मा नज़र नहीं आता और उस प्रेम को पूजने का मन नहीं होता, तो आप इतना समझिए कि आपका प्रेम सिर्फ एक आकर्षण है, प्रेम नहीं है। तो अपने प्रेम से ही परमात्मा तक पहुंच जाइए। ये ईश्वर की योजनाएं हैं। आप इतना प्रेम करिए, इतना समर्पण करिए कि इस प्रेम से ही आप परमात्मा को पालें। अपने प्रेम में ही परमात्मा को देखने लग जाएं। इस कदर प्रेम होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। वासनाओं वाला प्रेम नहीं, स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, मतलब वाला प्रेम नहीं, किचकिच पिचपिच वाला प्रेम नहीं, साथ रहने का मोहताज होने वाला प्रेम नहीं, दूर रहकर भी आत्मा से प्रेम करने वाला प्रेम करिए। ये जो कनेक्शन है ना, बहुत हायर लेवल का कनेक्शन है, ये लो लेवल का कनेक्शन नहीं है जो हम बताएं ये करो वो करो, बस समझाना चाहते हैं कुछ चीज़ें बहुत शॉर्ट में। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो इतना समझिए कि जिस भी उम्र में आपको ये इंसान मिले हैं, आप ज़िंदगी के जिस भी पड़ाव में हैं, बस इतना समझिए कि ये एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का रिश्ता है और आप दोनों का मिलना तय था, लेकिन सही समय के साथ मिलते हैं। तो ईश्वर की जो योजनाएं हैं, ईश्वर की जो प्लानिंग्स है, वो यही है कि आग से भी गुजरना पड़ेगा, मिट्टी में भी मिलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों अलग नहीं होंगे। आप दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को ज़िंदगी भर मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे के पूरक बनेंगे और एक दूसरे की खुशियों की वजह बनेंगे, ना कि दुख की, ना कि आंसुओं की। ठीक है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।